राज्य का एक बजट आता है और बजट पर मैंने कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ पर जुटा था आप लोगों के साथ, तो मैंने यही कहा था कि भाई पिछला बजट के बारे में या पिछले 6 साल से जो बजट आ रहा है उस बजट का सरकार खुद मूल्यांकन करे, उनके लोग मूल्यांकन करें कि बजट पर सरकार का फोकस होता है कि सरकार किस पे काम करना चाहती है, किस पे सरकार का जोर है। तो डे वन जब पहला साल इन्होंने बजट लाया उस समय कुछ अलग होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ ईयर पे जब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं हर बात का अलग रूप से चीजों को सामने लाते हैं और केवल अखबारी विषय हो जाता है और भाषण के केवल मुद्दे बनकर रह जाते हैं। इससे अलावा किसी विषय पर अगर 6 साल तक राज्य के बुनियादी कोई एक विषय, मैं हेल्थ मानता हूँ, हेल्थ ही रहता तो 6 साल के बाद हेल्थ पे अंतर दिखाई देता। रिम्स की आज की परिस्थिति नहीं दिखाई देती। आप जिस पे खर्च कर रहे हैं वो अंतर आना चाहिए ना, और सरकार को बताना चाहिए कि हमने ये अंतर तैयार किया। तो ये कोई कमिटमेंट वर्क वाली सरकार नहीं है। ये समय के साथ जो मैंने कहा कि जो छल करने की जो प्रवृत्ति आ गई आज की राजनीति में, वो उसका उपयोग केवल कर। केंद्र सरकार का सहयोगी पार्टी है, केंद्र सरकार कई विभागों का बकाया पैसा जो है नहीं, जिसके कारण छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, जो स्कूलों में ड्रेस और जो पोशाक मिलते हैं वो नहीं हो पा रहा। ये गलत बयानबाजी है। जैसे ही छात्रों का विषय आया हमारे संगठन ने सड़क पर उतरकर विषय को रखा है, वैसे ही ये बॉल उधर फेंकते हैं। भाई उन्होंने क्या कहा है, क्या इनके साथ परेशानी रही है कि भारत सरकार से मिलने वाले जो फंड है उसका दुरुपयोग सरकार करी। जिस विषय के लिए फंड भेजा जाता है वो फंड का उपयोग कहीं और हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले सर्टिफिकेट दीजिए, कि उपयोगिता सर्टिफिकेट मांगा है, उपयोगिता सर्टिफिकेट आप जमा नहीं दे रहे हैं, इसके लिए आपको फंड नहीं आ रहा है, तो उपयोगिता सर्टिफिकेट दीजिए, हिस्सा तय करिए। बोलेगा आपका अगर 25% हिस्सा है, अगर 75-25 का स्कीम है तो आप अपना हिस्सा पहले खर्च कर लीजिए, फिर मैं अपना फंड भेजता हूँ। यही तो भारत सरकार ने डायरेक्शन दिया है और उसको फुलफिल ना करके केवल आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, निकाय चुनाव के लिए जितने बूथ है उसमें कैमरा अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग ने